Hello everyone. Today we will discuss about types of plan. In last video we also discussed about types of plan. There are two types of plan mainly. Which type? Standing plan and single use plan. स्टैंडिंग के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल. सिंगल में कौन से आ जाते हैं? बजट, प्रोग्राम. और कुछ प्लान होते हैं जो नाइदर स्टैंडिंग नॉट सिंगल यूज होते हैं. उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी. ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में हमने डिस्कस किया था. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं, एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है. स्ट्रेटेजी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर. हमने पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा था. पॉलिसी क्या होती है? एक जनरल स्टेटमेंट होती है. पॉलिसी क्या होती है? एक जनरल स्टेटमेंट होती है जो कि हमें गाइड करती है एक मैनेजर को डिसीजन लेने में. उस लिमिट के अंदर रहकर ही एक मैनेजर को क्या करने होते हैं? डिसीजन लेने होते हैं. लाइक हमने की थी रिक्रूटमेंट पॉलिसी या फिर पर्सनल पॉलिसी कह सकते हो. सेल पॉलिसी हो गया. हमने रूल के बारे में किया था. रूल क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. लाइक नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री. ठीक है, तो इस तरह के होते हैं कुछ प्लान जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. जो बाकी के हमारे रह गए वो आज हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम करते हैं प्रोसीजर. क्या करते हैं? प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या होता है? एक सीक्वेंस. प्रोसीजर क्या होता है? एक सीक्वेंस. सीक्वेंस किसकी? स्टेप्स की. सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. प्रोसीजर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कि किसी काम को करने के लिए हमें कुछ सीक्वेंस को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, उसे बोला जाता है प्रोसीजर. जैसे प्लानिंग प्रोसीजर किया कि क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, देन प्रीमिसेस को डेवलप करो, आइडेंटिफाई करो अल्टरनेट को, इवैल्यूएट करो, उसके बाद सेलेक्ट करो, इम्प्लीमेंट करो, फॉलोअप करो. तो वो क्या एक सीक्वेंस है स्टेप्स की. हमें पहले फर्स्ट स्टेप को, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरह से हमें चलना पड़ता है. जैसे क्या है कि आपने गुड्स को क्रेडिट पर सेल किया. एक सेलर है, वो गुड्स को क्रेडिट पर सेल कर रहा है. जब हम गुड्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमारे क्या अराइज होते हैं? डेटर्स. ठीक है, अब डेटर्स तो अराइज हो गए. अब डेटर्स से हम मनी भी तो कलेक्ट करेंगे ना. तो इससे मनी कलेक्ट करने के लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि मान लो क्या है, उसे पैसे लेने हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइटिंग ए लेटर. उसको एक लेटर लिखेंगे कि हमें हमारे पैसे दे दे. पैसे दे दिए तो अच्छी बात है. अगर वो नहीं देता, उस लेटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो फिर हम क्या करते हैं? उससे फोन पर कांटेक्ट करते हैं. भाई हमारे पैसे दे दे, हमने तुम्हें गुड्स क्रेडिट पर सेल किए हैं तो हमें हमारे पैसे दो. उसने फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं किया. उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसके घर जाएंगे उससे लेने.
भाई हमारे पैसे दे दे, दे दिए तो ठीक है, अगर अभी भी नहीं देता तो फिर क्या करेंगे हम, लास्ट में कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे, पुलिस को बुलाएंगे या कोर्ट में केस कर देंगे, तो यही करेंगे ना। तो अब क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप की, किसी काम को करने की एक सीक्वेंस होती है कि सबसे पहले ये स्टेप, अगर फिर उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। जैसे शेयर्स इशू करने का होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फिर फाइनल कॉल। या फिर आप लोगों ने जैसे +1 में किया था इंपोर्ट प्रोसीजर, वो भी क्या है, प्रोसीजर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थी। क्या क्या होता था सबसे पहले, ध्यान होगा कुछ, बोलो, ट्रेड इंक्वायरी, उसके बाद लाइसेंस लेना, ऑर्डर प्लेस करना, तो ये सारी क्या थी, सीक्वेंस ही तो थी, ध्यान में होंगे आपको। तो क्या है, प्रोसीजर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। किसी काम को करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। आया समझ। उसके बाद आ जाता है मेथड। जो प्रोसीजर हमने किया, प्रोसीजर में हमने बात की स्टेप्स की, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स थे, 1 2 3 4। मेथड क्या होता है, जो प्रोसीजर में स्टेप्स हैं उनमें से एक स्टेप को कैसे करना। मेथड क्या होता है, प्रोसीजर में जो स्टेप होते हैं, ऑल स्टेप्स की बात नहीं करते मेथड में। मेथड सभी स्टेप से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेप से रिलेटेड है। वो ये भी हो सकता है, 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 जरूरी नहीं कि फर्स्ट होगा, ठीक है। तो एक स्टेप को कैसे करना है वो कौन बताता है हमें, मेथड। मतलब एक बेस्ट वे को सिलेक्ट करना, बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क। जैसे हमने की थी ना, मेथड स्टडी की थी 2nd चैप्टर के अंदर, वैसे ही मेथड क्या होता है, एक बेस्ट वे को सिलेक्ट करना ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और जो हमारा आउटपुट है उसकी क्वालिटी अच्छी। मेथड क्या होता है, प्रोसीजर के एक स्टेप को कैसे करना है। किसी काम को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, हम ऐसे मेथड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी कॉस्ट कम लगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और फैटिग मिनिमम हो। फैटिग की भी बात करते हैं, ठीक है। यानी कि मेथड जो बात करता है वो किसकी बात करता है, प्रिस्क्राइब्ड वे। ठीक है, जैसे जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, उसमें प्रोसीजर के अंदर हम एग्जैक्ट मैनर की बात करते हैं। एग्जैक्ट मैनर लिखा हुआ जाए तो प्रोसीजर होता है और प्रिस्क्राइब्ड वे लिखा हो जाए तो मेथड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन कौन से हमने कर लिए, मेथड कर लिया, प्रोसीजर कर लिया, पॉलिसी हमने कर लिया, मेथड हो गया, प्रोसीजर हो गया, रूल हो गया। अब हमारे जो रह गए वो रह गए सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान कौन कौन से हैं, बजट और प्रोग्राम। बजट और प्रोग्राम ये दोनों हमारे किस में आ जाते हैं, सिंगल यूज। सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं, जो एक बार बनाए जाते हैं और वन टाइम ही यूज होता है, यानी कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्लान दोबारा से बनाया जाएगा। तो बजट क्या होता है, जो भी हम चाहते हैं, मतलब डिजायर्ड रिजल्ट, desired result in numerical terms। desired result in numerical terms कि जैसे कैश बजट, मतलब एक हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि हमारा कैश इनफ्लो इतना होगा, कैश आउटफ्लो इतना होगा,
एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कि हमारे फ्यूचर में इतने खर्चे होंगे, तो एक फोरकास्ट करते हैं। बजट क्या करते हैं, एक फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं कि ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, हमारी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें। और फिर आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, जैसे ये देखो, जो न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, उस टाइम क्या है, नया टाइम टेबल बनेगा, न्यू टीचर्स आते हैं, नए ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, नए रूल्स बनते हैं, पॉलिसीज बनती है। यानी कि जब हम सब चीज़ों को, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, रूल, मेथड, सब चीज़ों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रोग्राम। जैसे क्या है, हमने कोई मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो किस में आ जाता है, प्रोग्राम में। कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक स्पेसिफिक जॉब के लिए व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, कि मैरिज का लगा लो या कोई भी और फंक्शन का लगा लो, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव, रूल, मेथड, पॉलिसी, एवरीथिंग वी इन्वॉल्व इन प्रोग्राम। आया समझ, क्या किया हमने, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर, रूल। सिंगल यूज में बजट और प्रोग्राम, और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी ऐसे प्लान है जो ना तो स्टैंडिंग में आते हैं, ना ही सिंगल यूज में आते हैं। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होती है, रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। प्रोसीजर हमने किया, प्रोसीजर क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। लाइक कि डेटर से आपने मनी कलेक्ट करनी है तो आपका ये प्रोसीजर है कि राइटिंग ए लेटर, सबसे पहले आपने लेटर राइट किया, कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन, पैसे नहीं दिए, देन आपने कॉल की, फिर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तब आप खुद जाके उससे मिलकर आए, उससे मनी मांगी आपने, तब भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर आपने कोई ना कोई लीगल एक्शन लिया। ओके, उसके बाद मेथड, जो प्रोसीजर का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है उसको कैसे करना है, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड वे, एक बेस्ट मेथड को हम सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो, हमारे आउटपुट की क्वालिटी अच्छी हो, और फैटिग मतलब कि बोर होने के चांसेस कम हो। फैटिग स्टडी किया था ना कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल दिया जाता है, तो वो चीज़ होगी कि मेथड ऐसा होना चाहिए, हम इस तरह से काम करते हैं कि लोग थके कम, ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करें। उसके बाद सिंगल यूज़ में बजट और प्रोग्राम। बजट क्या होता है, जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, उसे बजट बोला जाता है, एक फोरकास्टिंग कह सकते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम, जो भी सारी चीज़ें हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, रूल, मेथड, इन सबको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है प्रोग्राम। एग्जाम्पल, आप कोई मॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रोग्राम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।